नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपको लगातार अपने चैनल लोहिया पेज के ऊपर समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और उनके नेताओं के साक्षात्कार दिखाते रहते हैं। आज उसी कड़ी में हम लेकर आए हैं एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाने के लिए, और वो शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपने सैनिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री विश्राम सिंह यादव जी से। आइए जानते हैं उनसे ही। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर अपना समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए और समाज के लिए, उसके मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को हम दोनों लोगों की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समाजवादी कार्रवाई यूं ही आगे बढ़ता रहे। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के देश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके पदाधिकारियों तथा उनके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर, साक्षात्कार का पहला प्रश्न आपसे यही है, जैसे कि आपको विदित होगा, आपको मालूम होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार ये बोला है कि जो टिकट होगी वो ज़मीनी स्तर से होगी, और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए नेता और बूथ तक के लोगों के वो विश्वास में लेकर टिकट किया जाएगा। आप उनके इस फैसले से कितना खुश हैं? आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस फैसले के ऊपर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस फैसले से बहुत ही खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ जो उनके विचार जो आया है वो बहुत ही अच्छा विचार है, और इसी माध्यम से जो हमारा आगे कैंडिडेट होगा विधानसभा का वो सबकी सहमत से होगा, तो हमारी पार्टी की निश्चित जीत होगी और हमारी पार्टी 2022 में अवश्य सरकार बनाएगी। अगर हम इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, सभी को मिल के बैठ के विचार लेके अपना कैंडिडेट चुनेंगे, तो बहुत ही हमारी अच्छी विजय होगी। आप भरतना में रहते हैं और भरतना विधानसभा के ही मतदाता होंगे, तो आप कैसा प्रत्याशी यहाँ चाहते हैं? अगर आपको ये सर्वे करने का दिया जाए, आपको बोलने का अधिकार दिया जाए कि आपको प्रत्याशी चयन करना है, तो आपकी नज़र में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मैं चाहूँगा जब प्रत्याशी ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा लोगों के साथ संपर्क हो, वो प्रत्याशी आना चाहिए। ये नहीं कहीं दूसरी जगह से लाके जिसका जनसंपर्क बहुत अच्छा नहीं है, वो प्रत्याशी ना यहाँ लाया जाए, और भरथना क्षेत्र से ही, भरथना खासतौर से भरथना के आसपास का प्रत्याशी अच्छा हो, इसका इस एरिए में लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो प्रत्याशी आना चाहिए, तो हमारी जीत निश्चित होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि 3 ब्लॉक पड़ते हैं। अभी पिछला इंटरव्यू जो हम कर रहे थे उसमें हमने देखा था, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्री निवेश यादव जी, उन्होंने बोला था कि भरतना ब्लॉक तो हमेशा नंबर 1 जाता है, समाजवादियों का गढ़ है ये। उन्होंने एक चीज़ और बोली वहाँ कि जो प्रत्याशी महेवा में जीत दर्ज कर सकता हो वो प्रत्याशी होना चाहिए। आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं? मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि महेवा हमारा थोड़ा कमज़ोर है, जिसका महेवा में वोटर ज़्यादा है वो प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में आए, तो निश्चित जीत हमारी बहुत अच्छी जीत होगी। हम अन्य पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अभी जिला पंचायत का चुनाव आपने देखा? बिल्कुल देखा, बहुत अच्छा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देखा। महेवा के अंदर स्थिति बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। अब वो मान लीजिए चाहे किसी के माध्यम से रही हो, या मान लीजिए हमारा जो नेतृत्व था जिन्होंने चुनाव जिला पंचायत का देखा, जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया, उनकी चाणक बुद्धि रही हो। आप उस पर क्या सोचते हैं कि महेवा आखिर इतना, जो बहुत पहले पीछे रहते थे आप लोग, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी महेवा पर, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि महेवा में ऐसा क्या हो गया कि जो महेवा बहुत अच्छा हो गया? कुछ नए कार्यकर्ता आए हमारी पार्टी में, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत मेहनत की, और मैं चाह रहा हूं कि ऐसी मेहनत रहे, और महेवा को ध्यान में रख के जिसको भी चुनाव में अगले टिकट दिया जाए वो महेवा को भी ध्यान में रख के दिया जाए कि महेवा में किसका वोटर अच्छा है, कौन ज़्यादा मेहनत कर सकता है, उसको ध्यान में रख के टिकट दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने यहाँ के चुनाव तो जाति आधारित चुनाव रहते हैं। जाति आधारित चुनाव है भरथना में, क्या पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जाति आधारित चुनाव है, तो जात का समीकरण देख के उस मुताबिक
चुनाव का में टिकट दिया जाए। और बाकी हम लोग तो हैं ही समाजवादी, और जातियाँ जो हमारे समाजवादी की कट्टर जातियाँ हैं, समाजवादी के बिल्कुल। समाजवादी में तो हर जाति अपने आप को शामिल मान रही है, लेकिन आपका कहने का औचित्य ये है कि अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी को हराना है तो जातिगत समीकरण भी आपको साधने पड़ेंगे। जातिगत समीकरण बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो हम चुनाव में पीछे रह जाएंगे। जातिगत समीकरण को देखते हुए हमको चुनाव में टिकट देना चाहिए, जिससे हमारा कैंडिडेट जीते। और हम एक चीज़ और है, जातिगत अगर आप देखा जाए 16-17 प्रत्याशी हैं अपने पास, और अधिकतर जातियों के प्रत्याशी हमारे पास हैं, अलग अलग जातियों के प्रत्याशी हैं, तो जातिगत आंकड़े देख लिए जाएंगे। ऊपर से एक चीज़ और है, केवल जातिगत आंकड़े देखे जाएं या फिर उस जाति विशेष के जो प्रत्याशी हैं उनकी अपनी जाति के ऊपर पकड़ भी देखी जाए। जातिगढ़ केवल नहीं है, जो किसकी पकड़ कौन से कैंडिडेट की अच्छी है, किस कैंडिडेट को, तो हमारी पार्टी को सभी को पता है किसका कितना पकड़ पार्टी पे है, कौन कितना प्रदर्शन अच्छा कर सकता है, तो वो भी देखा जाए। तो जाति के साथ साथ पकड़ भी देखी जाए कि कौन कैंडिडेट की हमारी उसकी जाति पे पकड़ है, कि ऐसे ही जाति का खड़ा कर देने से ही नहीं वोट मिल जाएगा। तो वही मेरे विचार हैं कि जो भी सर्वे होगा जाति को देखते उस कैंडिडेट को भी देखना है कि इसमें कितनी क्षमता है कि अपने जात वालों को कहाँ तक अपने साथ ले सकता है। एक चीज़ और है, प्रत्याशी के लिए धनबल ज़्यादा ज़रूरी है कि जनबल ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई प्रत्याशी है या तो हो सकता है पैसों में बहुत ज़्यादा मजबूत हो, पैसे को देखना चाहिए, या फिर ये देखना चाहिए कि वो प्रत्याशी जनबल लोग कितने उसके साथ हैं। जनबल चाहिए ना, धनबल तो हम लोग बहुत हैं सारे, थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा तो सहयोग कर लेंगे, लेकिन उसका व्यक्तिगत कितना व्यवहार है, उसके पास जनता कितने साथ में है, वो कितना पार्टी के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ये चीज़ें हमने देखनी है। केवल धन नहीं देखना, धन बहुत सारे लोग पैसा आ जाते हैं, पैसे लेके हम बहुत करोड़ों खर्च कर देंगे, वो चीज़ नहीं देखनी है। हमने जनबल देखना, धनबल पीछे छोड़ना है। आपकी बातचीत होती होगी अपने पदाधिकारियों से? पदाधिकारी से बातचीत होती है, वो भी अपना हम आपस में करते रहते, कौन सा कैंडिडेट क्या है, वो तो चलो पार्टी जो भी होगी तो वो हम। तो आप लोगों का जो व्यूज़ है, जो सलाह मशवरा निकल के आया, वो हम यही निष्कर्ष मान के चलें कि धनबल से ज़्यादा जनबल चाहिए। जनबल ज़्यादा चाहिए, धनबल के अपेक्षा जनबल चाहिए। जो जिसके पार्टी जिसके समाज में अच्छा है, पकड़ है, उसको टिकट देना चाहिए हमारी पार्टी में, तो हम अवश्य जीतेंगे और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। बर्थना सीट से हम इस बार अवश्य जीतेंगे। आपके पास प्रत्याशी बहुत सारे हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कार्यकर्ताओं को संदेश तो यही है कि पार्टी का जो भी आदेश मिले उस पर तन मन धन से भी कार्य करें और एकदम 2022 के लिए जुट जाएं कार्य में। तो एक चीज़ और है, 2 प्रकार के कार्यकर्ता हैं, हर दल में होते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी चली है, कुछ कार्यकर्ता फेसबुक से ही नेता बने हुए हैं और कुछ ज़मीन पर हैं। तो ज़मीन के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो हो सकता है कि कभी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात ना हो पाती हो, तो ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेचारे कभी बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाते? मेरा ये विचार है कि जब भी मेरे दिल में ये बात आ रही कि जो ज़मीन में काम तो ज़मीन वाला कर रहा है और उसका फ़ायदा दूसरे लोग मिल नहीं पाते बेचारे, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता, उसको हमेशा याद करके और उसको मनोबल उसका बढ़ाया जाए। अगर हमारी सरकार आती तो उन लोगों को पहले देखा जाए, क्योंकि बगैर उनके हमारी पार्टी आगे जो घूम रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, वहाँ से केवल नहीं, हमारा तो कार्य है बूथ लेवल से। एक चीज़ और है, प्रत्याशी का जो चयन होगा, कहीं उससे आप ऐसा भी बहुत सारे प्रत्याशी अपने फेसबुक से प्रचार में लगे हैं, ज़मीन पर कम है, कुछ ज़मीन पर ज़्यादा है, फेसबुक पर कम है, कुछ फेसबुक पर भी ज़्यादा है और ज़मीन पर भी ज़्यादा है। तो आप किस प्रकार के प्रत्याशी को तवज्जो देंगे? हम तो ये देंगे जो ज़मीन पे काम कर रहा है। फेसबुक से अभी केवल काम नहीं चलेगा, हमें अभी ज़मीन पे काम करना है और लोगों के साथ एकदम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी समस्याएं उनको नोट करके रखना है, उनको मदद करना है। तो मैं ज़मीन वाले कार्यकर्ता के साथ रहूँगा, फेसबुक वाले का मैं सपोर्ट नहीं करता। आपसे अंतिम प्रश्न, भविष्य की राजनीति में, आने वाली राजनीति है जो 6 महीने बाद, उसमें आप भरतना ब्लॉक से हैं, भरतना ब्लॉक से बहुत सारे समाजवादी नेता हैं, महेवा से भी बहुत सारे नेता हैं,
चकनगर से बहुत सारे नेता हैं। तो आप किस प्रकार का एक अंतिम संदेश देना चाहेंगे जो कार्यकर्ता फेसबुक से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो भी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं वो भी एक अच्छा कार्य है, ये नहीं वो कार्य खराब नहीं है, वो लोग अपना कार्य करते रहें उससे भी, क्योंकि आजकल 90% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन गांव में भी पहुंच गए, तो उससे भी संदेश गांव तक जाता है और वो लोग भी कार्य करते रहें अपना। मैं सैनिक प्रकोष्ठ से, मेरे सैनिकों से मैं पूरे ज़िले में घूमता रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे भी मैं जुड़ा रहता हूँ। तो ये जो फेसबुक वाला है ये भी काम चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आपके कहने का मतलब यही है कि फेसबुक का भी काम चलता रहे, लेकिन वास्तविक काम जो है वो ज़मीन पर काम है। नेताओं की परिक्रमा करने से अच्छा है कि आप ज़मीन पर काम करें, अपनी पहचान बनाएं और मेहनत करके पार्टी को जिताएं। जब जीत दर्ज होगी तब सबकी पहचान होगी। बूथ वाइज वो तो जो भी काउंटिंग हुई बूथ वाइज काउंटिंग होगी और उस आदमी का, उस व्यक्ति का कार्य उसी टाइम समझ में आएगा, सामने आ जाएगा किसने कितना काम। एक बार मेरी मुलाकात हुई थी अध्यक्ष जी से, जब शामिल हुए थे हम लोग, तो उनका एक ही आदेश मेरे सर पर आज भी है। उन्होंने एक ही आदेश दिया था और मैंने बड़े गौर से सुना था उनका आदेश। उन्होंने कहा था कि परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने क्षेत्र में जाइए, पार्टी की मदद करिए। कैसे आप कैसे पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी बात को मैं आज भी अपने अनुसरण करता हूँ। लोगों के संपर्क में रहेंगे तभी हमारा कार्य बढ़ेगा आगे, जन जन तक हम मिलेंगे नहीं तो केवल फेसबुक दूसरे समाचार माध्यमों से तो उतनी जानकारी लोग थोड़ी देर अपनी बात देख लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर भूल जाएंगे। जब एक आदमी एक दूसरे से मिल लेता है तो हमेशा याद रखता है कि भाई फलाना आदमी मुझसे मिला था, मेरे साथ बातचीत की, मेरे साथ कुछ जो समस्याएं थी उनके बारे में जाना। तो व्यक्तिगत लोगों से मिलना, पार्टी की हर अपनी बात बताना, वो तो बहुत ज़रूरी है। हम सैनिक बंधुओं से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि पार्टी के लिए 2022 के लिए अभी से जुड़ जाएं और हर बूथ वाइज अपना काम शुरू कर दें। वैसे मैंने व्यक्तिगत लोगों से फ़ोन से बाकी बातचीत होती, वो मेरे कार्यकर्ता हर जगह, हर ब्लॉक में, हर गांव में हमारे सैनिक हैं। वो पार्टी के 99% सैनिक पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ 99% भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक भी हैं और उनकी फैमिली, बच्चे। तो हम सारे लोग सैनिक प्रकोष्ठ के साथ काम करके समाजवादी पार्टी को बिल्कुल मजबूत करेंगे। 2022 में हमारी पार्टी जीत के आएगी, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ इटावा जिले के सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री विश्राम सिंह यादव जी। उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि आज जो समय है वो समय ज़मीन पर उतर कर गुपचुप तरीके से काम करने का है, क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसे प्रतिद्वंदी से है जो गुपचुप तरीके से काम करने में माहिर हैं। तो विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ही हराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मेरे चैनल पर समय दिया। ऐसे ही अगली किसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस प्रकार के प्रत्याशी का चयन वो करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सर आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जो चैनल हमने बनाया है लोहिया पेज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा एक कार्य है और समाज के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, बाकी लोगों के लिए भी इस माध्यम से बहुत अच्छा आपने काम किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।